हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किसी भी टेबल को कैसे आप ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको यह पढ़ना है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये कवर कर चुका था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो आज हम यही देखेंगे हाँ, अगर हमें ग्राफ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो हम कैसे करते हैं। इसके पहले हम लोग को कोई भी डाटा मिलता था उसको हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर लेते थे। अब टेबल से हमें ग्राफ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम ग्राफ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे यही हम आपको इस लेक्चर में बता देंगे। ओके, अब देखो ये होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस से इंट्रो करा दूं तो ये आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है और चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये पार्ट होता है। ओके, अब देखो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। अब इसमें देखो हमें करना क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प अस विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड द डाटा बेटर। इसके पहले हम लोग क्या करते थे, कोई भी डाटा मिलता था उसका टेबल बना लेते थे। टेबल बना के अच्छे तरीके से समझ लेते थे कि इस पूरे में कहा मतलब पूरे कहानी का समरी या निचोड़ क्या निकलता है। अब यही पूरे टेबल को जब आप ग्राफ में कन्वर्ट करके कुछ समझोगे, अच्छी चीजें उसमें से निकालोगे, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो कहने का सेंस यही है, टोटल समरी निकल के यही आती है। किसी भी टेबल को आप ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट करो उसे बोला जाता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक, अब देखो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सीधा सीधा यहाँ लिखा गया, यह जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डाटा का। ठीक, यहाँ देखो कुछ मतलब हमें ग्राफ कैसे बनाना है। ये ग्राफ के 5 टाइप होते हैं। एक होता है हिस्टोग्राम, पॉलीगन और लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब देखो यहाँ पे जो हिस्टोग्राम हमारा हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम होता है बायोस्टैटिक का उसमें क्या है, हिस्टोग्राम आपको मतलब टेबल मिलेगा और टेबल के अकॉर्डिंग आपको एक ग्राफ बनाना रहेगा और हिस्टोग्राम के बेस पे टोटल ग्राफ आपके बनेंगे। ठीक है, इसीलिए हिस्टोग्राम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो मैं बताऊंगा आपको कि हिस्टोग्राम क्या होता है और इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले जानो हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज ए बार चार्ट दैट शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यू विद इन स्पेसिफिक रेंज आर इंटरवल। इसमें जानते हो क्या होता है, सबसे पहले क्या है, स्पेसिफिक रेंज होती है या तो इंटरवल होता है, मतलब एक के बाद एक दो, मतलब कह सकते हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये होता है। ठीक है, इंटरवल। और ये मेन बात तो ये है कि ये कंटिन्यूअस डाटा के लिए होता है। ओके, तो कंटिन्यूअस डाटा इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था। तो कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है। अब देखो हिस्टोग्राम में जब आपको इक्वल क्लास इंटरवल दिया रहे तो आपको, जैसे अगर ये टेबल दिया है और टेबल को आपको ग्राफ में प्रेजेंट करना है या कन्वर्ट करना है, तो देखो मार्क 0 से 10, ठीक है, और इधर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 4। तो 4 स्टूडेंट जो है 0 से 10 नंबर लाए हैं और 7 स्टूडेंट जो है 10 से 20 के बीच में नंबर लाते हैं और जो 10 स्टूडेंट है वह 20 से 30 के बीच में लाते हैं और जो 15 स्टूडेंट है 30 से 40 और 8 स्टूडेंट 40 से 50। अब इसी को कह दिया जाए कि आप इसे ग्राफ में कन्वर्ट करो। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ही पढ़ रहे हैं ना। तो हमें ग्राफ पे कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपके एग्जाम में भी ऐसे टेबल दिया जाएगा और कह देगा कि इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करो, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करो। तो हम कैसे करेंगे यही आप लोग यहाँ पे सीख जाओ, ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इजी तरीके से आप लोग वहाँ सॉल्व करके चले जाओ। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे ग्राफ बनाए हैं। तो ग्राफ हमारा यही था ना, टेबल तो यही था हमारा, जनरल सा टेबल यही था हमारा टेबल था। अब देखो इसमें क्या है, एक वाई एक्सिस हो जाता है और एक एक्स एक्सिस हो जाता है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा कि ऊपर हमारा वाई एक्सिस हो जाता है, एक एक्स एक्सिस हो जाता है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या दर्शाएं, यहाँ पे मार्क्स, मतलब स्टूडेंट के नंबर कितने आए हैं, तो मैंने उसको यहाँ पे आपको मेंशन करवा दिया। और इधर क्या, स्टूडेंट कितने स्टूडेंट हैं। अब देखो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इतने तो आपके स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का कह सकते हो तो रेंज हमारा मतलब लास्ट वाला रेंज था 15 था, तो मैंने यहाँ 16 तक कर दिया ताकि दिक्कत ना हो। और देखो इधर हमारा लास्ट वाली जो वैल्यू है वो 50 है। ठीक है, अब इसी में हमें एक ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ बना कैसे है मैं इसको आपको समझा दूं। तो देखो इधर क्या है, स्टूडेंट के इधर स्टूडेंट का नंबर है और इधर मार्क्स कितने ला रहे हैं। अब देखो ये जो 4 स्टूडेंट हैं वो कितना ला रहे हैं, 0 से 10 तक। ठीक, ये आप देख लो डाटा, ये जो 4 स्टूडेंट हैं वो 0 से 10 तक नंबर ला रहे हैं। तो देखो कैसे यह बन गया। अब देखो हमारा इधर क्या है ना, 0 से 10 तक, तो 4 स्टूडेंट आपको कितना ला रहे हैं मार्क्स, 0 से 10 तक। तो ये देखो 4 पे आप क्या एक पॉइंट लोगे, 4 की यहाँ पॉइंट लोगे, 4 स्टूडेंट हो गए और नंबर कितना ला रहे हैं 0 से 10 तक। तो यहाँ होगा आपका, तुरंत आओ 10 पे, एक पॉइंट यहाँ लगाओ, एक पॉइंट यहाँ लगाओ।
तुरंत यहाँ पे जब एक लाइन आप खींच दोगे और तुरंत यहाँ 10 से इसको ऐड कर दोगे, तो 0 से 10 तक हमारे 4 स्टूडेंट नंबर ला रहे हैं। उसके बाद देखो 10 से 20 तक, मतलब 10 और 20 के बीच में हमारे 7 स्टूडेंट ला रहे हैं नंबर। अब देखो 10 और 20 के बीच में 7 स्टूडेंट, तो इस वाली रो पे आप पकड़ो कि 7 स्टूडेंट कहाँ पे आएगा, 6 है फिर 7 मतलब नहीं है, फिर आगे 8, तो इसके बीच में हमें मान लेना चाहिए कि बीच में 7 रहा होगा। ठीक है, अब 7 के सामने हमें लगाना है 1 पॉइंट। ठीक है, 7 के सामने 1 पॉइंट लगाओ और उसके बाद 0 से 20 तक, सॉरी फ्रेंड 10 से 20 तक है ना। अब देखो 20 पे 1 पॉइंट लगाओ। अब देखो 7 इधर है 20 इधर है, यहाँ पे एक लाइन खींचो और लाके 20 पे तुरंत मिला दो, तो हमारा क्या हो गया, 10 से 20 के बीच में 7 स्टूडेंट आते हैं। ओके, अब देखो उसके बाद आपका है इसमें 20 से 30 के बीच में 10 स्टूडेंट हमारे जो ऐसे हैं जो कि 20 से 30 के बीच में नंबर लाते हैं। अब देखो 20 से 30 आपको चलना है, तो 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट पे आप चले जाओ। अब ये नंबर कितना ला रहे हैं, 20 से 30, 20 से 30 हो गया। अब उसके बाद देखो 30 से 40 क्या है, 15 स्टूडेंट जो है 30 से 40 पे ला रहे हैं, तो तुरंत आप चले जाओ 30 से 40 से, और इधर क्या है 15 चले जाओ, फटाफट आपका ग्राफ बन जाता है। तो यही होता है हमारा जनरल सा हिस्टोग्राम। ओके, तो सभी को समझ में आया होगा हिस्टोग्राम क्या होता है। अगर यही हिस्टोग्राम जो अगर आपको जो टेबल मिल रहा है, जिस टेबल को आप कन्वर्ट किए हो बार ग्राफ, सॉरी फ्रेंड हिस्टोग्राम में, अगर ये जो टेबल आपको अगर क्लास इंटरवल जो है डिफरेंट डिफरेंट मिल जाए, ठीक है, अनइक्वल मिल जाए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको अरेंज करो, मतलब अच्छे से रीअरेंज करो। जैसे देखो 0 से 10 ये तो सही है मान लो, फिर 10 से 20, अब ये क्या है, ये भी सही है। अब देखो 20 से 40 डायरेक्ट आ गया, 20 से यहाँ 30 होना चाहिए ना, तो 20 से 40 आ गया। अब देखो 40 से 50 होना चाहिए ना, 40 70 आ गया, तो सबसे पहले इसको आपको अरेंज करना होगा, 20 से 30 करना होगा, 30 से 40 करना होगा, और 40 से 50, 50 60, 60 से 70, 10 के गैप में हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बाकी फ्रीक्वेंसी यही है। फिर आप लोग क्या करोगे, हिस्टोग्राम की तरह एक ऐसा चार्ट बनाओगे, फटाफट चार्ट पे आप लोग इसको शो कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो हमारा पॉलीगन क्या था, नेक्स्ट वाला हमारा था पॉलीगन। अब देखो पॉलीगन होता क्या है, इट इज अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली। ये क्या है, एक दूसरा मेथड है जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ फॉर्म में ये प्रेजेंट करवाता है। इन दिस कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगुलर। इसमें जानते हो क्या है, रेक्टेंगुलर टाइप के बनेंगे आपके जो भी बनता है हमारा कर्व, ये जो लाइन होती है ना, इस पे देखो आप, इसके ऊपर वाले में रेक्टेंगल फॉर्म में हम लोग ऐसे बना रहे थे ना, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में जो ऊपर बनेगा, इसके मिड पॉइंट में हमारा जो भी ग्राफ जाएगा उसी में टच होगा। तो इसकी पूरी कहानी मैं पहले बता दूं, ये देखो आपको रॉ डाटा है, एज इन ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट। अब देखो ये पेशेंट का क्या है, एज है, और इधर क्या है कितने पेशेंट हैं, 5 पेशेंट जिसकी एज है 10 से 20 साल तक, और 20 पेशेंट जिसकी एज है 20 से 30, और 25 पेशेंट जिसकी एज है 30 से 40, और 35 पेशेंट जिसकी एज है 40 से 50, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसकी एज है 50 से 60। अब इसी को अगर हमें करना हो तो सबसे पहले हिस्टोग्राम आप लोग सीख लेना कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ऊपर वाई एक्सिस नीचे एक्स एक्सिस, और इसी पे दोनों हमें दर्शाना है। ठीक है, अब देखो एज इन ईयर, इधर क्या हम लोगों ने जिसके पेशेंट की एज जो है ईयर में है पूरी हम लोग यहाँ नोट कर चुके हैं, और इधर क्या है कितने पेशेंट हैं इसको हम लोग क्या है नोट कर लिए हैं। अब देखो ये ग्राफ, सबसे पहले आप जनरल तरीके से ग्राफ बना दो। देखो 5 पेशेंट जो है 10 से 20 साल के हैं। अब देखो यहाँ से 5 से हम लोग उठा रहे हैं, ये 5 है, अब 10 से 20 साल के 5 जो पेशेंट हैं वो 10 से 20 साल तक हो गए। ठीक है, ये तो बन गया। उसके बाद 20 पेशेंट जो है 20 से 30 साल तक हैं। अब देखो 20 से 30 साल इतनी दूरी है ना, 20 से 30 साल में, और हमें लेना कितना है, 20 पेशेंट हैं। ये इधर देखो 20 पेशेंट सामने वाला ना, 20 पेशेंट जो हैं वो 20 से 30 साल के हों। ये ऐसे करके आपको क्या बना लेना है, पहले एक हिस्टोग्राम बना लेना है। अब मेन मुद्दा आपका यहाँ आता है कि इसको पॉलीगन बनाना है, ना कि हिस्टोग्राम बनाना है। तो पॉलीगन में हमने यही सीखा, मान लो ये 10-20 है, ठीक है, 10 और 20 की सेंटर पॉइंट क्या आती है, 10 और 20 की जो सेंटर पॉइंट आती है हमारी वो 15 आती है। तो इसी दो पॉइंट के बीच की जो मिडिल वाली पॉइंट बनती है, यहाँ पे आप एक पॉइंट लगाओ, फिर इस रेक्टेंगुलर वाले फील्ड में एक मिडिल वाले पॉइंट लगाओ, फिर इसमें क्या है मिडिल पे पॉइंट लगाओ, फिर इसमें मिडिल पे पॉइंट लगाओ, फिर इसमें भी मिडिल पे पॉइंट लगाओ, फिर उसके बाद ला के यहीं से उठाएगा। ठीक है, मिलाते मिलाते सबके मिडिल पॉइंट मिला मिला के आप लोग ऐसे बना दीजिएगा, यही हो जाता है हमारा पॉलीगन। ठीक है, ये था एक कर्व, ये जो बन रहा है यही हमारा कर्व, यही मेन मतलब इसका जो पॉलीगन का कहने का सेंस है यही। ठीक है, रेक्टेंगुलर में हमें सेंटर पॉइंट में जाके ऐड करवा देना है। ओके, अब देखो हम लोग लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ बिल्कुल आसान है। ये लाइन ग्राफ इज ए लीनियर ग्राफ, सबसे पहले तो जान लो ये लीनियर ग्राफ मतलब सीधा चलेगा। इज यूज टू डिस्प्ले द कंटिन्यूअस डाटा एंड यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स ओवर टाइम। अब देखो ये क्या है, कंटिन्यूअस डाटा को शो करता है। जैसे आप लोग शेयर मार्केट, बहुत लोग मतलब अप्लाई किए होंगे शेयर मार्केट में, तो डाटा हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है ना। वही देखो कोई भी कंपनी है वो जनवरी के महीने में पैरासीटामॉल 40,000 बना रही है, फरवरी में 30,000, मार्च में 20,000, अप्रैल में 50,000, मई में 80,000 और जून में 90,000। अब इसी को हम लोग क्या है ग्राफ
आपको टेबल मिल गया, अब इसी टेबल को आप ग्राफ में कन्वर्ट करो। अब देखो ग्राफ में भी कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके। नीचे हम लोग मंथ को मेंशन कर दिए और ऊपर क्या है, नंबर ऑफ पीसीएम, मतलब कितना पैरासीटामोल का टेबलेट वो बना रही है। ओके, अब देखो जनवरी के मंथ में 40,000। अब देखो जनवरी के मंथ में 40,000 से यहीं से स्टार्टिंग होगा ग्राफ का। अब उसके बाद देखो फरवरी में 30,000। अब देखो फिर तुरंत हमें लाना है 30 पे, 40 से लेके आओ 30 पे। अब 30 से कहाँ 20 पे ले जाना है, फिर तुरंत आओ 20 पे। ठीक है, अब 20 से तुरंत हमें जाना है, अप्रैल में 50 बना रही ना, अप्रैल में आ जाओ 50,000 पे। अब अप्रैल के बाद मई में बना रही है हमारा 80,000। अब उसके बाद आप चले जाओ सीधे 80,000 पे, उसके बाद क्या है 90,000, फिर 90,000 से जनरल हो गया। ठीक है, ये था हमारा लाइन ग्राफ। ठीक है, अब उसके बाद हम देखो बार ग्राफ समझेंगे। हमारा बार ग्राफ क्या होता है, यूज टू डिस्प्ले द कैटेगरी ऑफ डाटा एंड इट कंपेयर द डाटा यूजिंग सॉलिड बार। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये जब टेबल मिल जाता है, मान लो एचएपी के स्टूडेंट कितने हैं 30 हैं और एनडीडीएस के स्टूडेंट 15 हैं और इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के 20 स्टूडेंट हैं। अब इन्हीं को हमें ग्राफ पे कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा नीचे मेंशन करो सब्जेक्ट और ऊपर मेंशन करो स्टूडेंट। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट हमारा एचएपी है, एनडीडीएस है और आईएमए है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। अब ऊपर देखो हमारे क्या है, ये सब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, 20 है, 30 है। ठीक है, हाईएस्ट हमें क्या 30 तक गया है तो 30 तक कर लो। अब एचएपी में तुरंत ग्राफ चढ़ाओ यहाँ तक और यहाँ तक कर दो, ठीक सीधा सीधा। और क्या है एनडीडीएस में हमारे 15, तो यहाँ चले जाओ सीधा 15 के सामने एक पॉइंट लगाओ, फटाक से बना दो, ये एक ग्राफ बन गया। और आईएमए था हमारा 20, तो 20 के सामने पॉइंट मारो और एक ग्राफ बना दो, ये सीधा सीधा हो गया हमारा बार ग्राफ। अब इसके बाद हम लोग सीएफ वाला देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हमारा क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी ये 2 मार्क्स में अलग ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। दोज ग्राफ विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग सीख लिए थे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा क्या होती है। उसमें क्या है, एक डाटा जो ऊपर वाला होता है उसमें ऐड करते 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 जो लास्ट में डाटा निकलता है उसी को हम लोग बोल देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीन्स कह सकते हो तो डाटा का एडिशन को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो इसका कर्व कैसे बनता है, ये दो टाइप का इसका कर्व बनता है, लेस देन जीरो गिव और एक होता है मोर देन जीरो गिव। ठीक है, द फ्रीक्वेंसीज आर एडेड क्यूमुलेटिव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब आप जो भी दिया है फ्रीक्वेंसी, अगर आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते हो तब की कंडीशन, अब अगर आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐड करते हो तब की कंडीशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंस क्लोजेज आर एस्टिमेटेड इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखो आपको दिया गया टेबल, अब इसी टेबल को हमें क्या है रीअरेंज करके और एक ग्राफ पे कन्वर्ट कर देना है। तो देखो मार्क स्टूडेंट 0 से 10 4 स्टूडेंट, 10 से 20 7, 20 से 30 9 स्टूडेंट, 30 से 40 10, 40 से 50 15, 50 60 22, 60 से 70 14 स्टूडेंट। ये सब क्या है स्टूडेंट जो नंबर ला रहे हैं। अब इसको हमें क्या है रीअरेंज करना है, रीअरेंज इट इन फॉर्म ऑफ लेस देन जीरो गिव एंड मोर देन जीरो गिव। लेस देन जीरो गिव जो था उसमें हम लोग क्या करते हैं अपर लिमिट को सेलेक्ट करते हैं, और मोर देन जीरो गिव था जो उसको हम क्या है लोअर लिमिट को सेलेक्ट करके और तुरंत ग्राफ बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओके, तो आई होप आपको यह वीडियो पूरा अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट में जब आपसे मिलेंगे तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, चैप्टर 2 के साथ हम आपसे मिलेंगे। ये देखो आपके सिलेबस में है चैप्टर 2, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।